नमस्कार दोस्तों, हर किसी को लंबी उम्र की इच्छा होती है। हर कोई चाहता है लंबी उम्र जीना। इसीलिए तो शायद हम जिम जाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, जूस पीते हैं, सुबह एक्सरसाइज करते हैं, खाना खाने के बाद टहलने जाते हैं। लेकिन क्या ये सब करने से सच में हमारी उम्र बढ़ती है? इसका पता कैसे लगाया जा सकता है? इसका पता तो ऐसे ही लगाया जा सकता है जैसे किसी बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा जाए कि आपने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या किया जिससे आपकी उम्र 100 से ज्यादा हो गई। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने के लिए नेशनल जियोग्राफी चैनल की एक टीम ने ये तय किया कि दुनिया में कहां-कहां सबसे ज्यादा उम्र वाले लोग रहते हैं, उसके ऊपर रिसर्च की जाए। तो दोस्तों, उन्होंने जब पता किया तो उन्हें पता लगा कि दुनिया में कुल 5 जगह ऐसी है जहां पर ये सबसे ज्यादा उम्र वाले लोग रहते हैं, यानी सेंटिनेरियंस। दोस्तों, ये सेंटिनेरियंस का मतलब हुआ सेंचुरी पार करने वाले, यानी 100 वर्ष से भी ज्यादा उम्र के। तो दोस्तों, इन 5 जगहों में से सबसे पहला नाम आता है इटली के सार्डिनिया। इसके अलावा हमारे भारत के नजदीक जापान के ओकिनावा द्वीप पर, यहां तक कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में लोमा लिंडा नाम की जगह पर भी सबसे ज्यादा उम्र वाले लोग पाए गए हैं। ग्रीस के इकारिया नाम की जगह पर भी यही हाल रहा। इसके अलावा कोस्टा रिका देश में निकोया नाम की जगह पर भी सबसे ज्यादा उम्र वाले लोग पाए गए। नेशनल जियोग्राफी की टीम के द्वारा की गई रिसर्च में ये पाया कि इन सभी जगहों पर रहने वाले लोगों में कुल 8 आदतें कॉमन है। ये कॉमन कैसे है, जरा आप भी अंदाजा लगाएं, क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर में रहने वाले लोगों में बहुत ज्यादा दूरी है। इसके बावजूद भी ये 8 आदतें इन सभी में पाई जा रही है। तो आखिर ये 8 आदतें हैं क्या, और क्या हम इसका इस्तेमाल कर हमारी उम्र बढ़ा सकते हैं? तो आज देंगे सारे इन्हीं सवालों के जवाब आपको। तो जल्दी से गोगिरियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि अगला आने वाला वीडियो ऐसा ही बेहतरीन होने वाला है जो पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, इन सभी लोगों में 8 चीजें कॉमन है। उसमें से सबसे पहली चीज है ये चलते ज्यादा है, यानी ये फिजिकल एक्सरसाइज जिसे आप नेचुरल एक्सरसाइज कहते हैं, वह ये ज्यादा करते हैं। इसका मुख्य कारण है ये गार्डनिंग करते हैं, ये अपनी सब्जियां खुद उगाते हैं। इसके बाद ये कार भी नहीं चलाते, क्योंकि इनके शहरों की बसावट कुछ इस तरह से है जहां ये कार की बजाय साइकिल चलाना ज्यादा पसंद करते हैं। डाइनिंग टेबल का भी इस्तेमाल नहीं करते। दोस्तों, डाइनिंग टेबल इस्तेमाल ना करने के पीछे इनका तर्क है कि अगर डाइनिंग पे बैठेंगे तो जल्द ही हमारे घुटने खराब हो जाएंगे। इसकी बजाय हम जमीन पर बैठते हैं, जिससे दिन में कम से कम 6 बार हमारा उठना और बैठना होता है, और ये भी एक नेचुरल एक्सरसाइज है जो हर किसी को करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये पॉइंट आप अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए। अमेरिका में की गई 1,25,000 लोगों पर एक रिसर्च में पता चला कि अगर आप रोज के 6 घंटे तक लगातार बैठते हैं किसी भी कारण से, तो आपके चांसेस 19% बढ़ जाते हैं अगले 21 सालों में आपकी मौत होने की। दोस्तों, इसके अलावा इन लोगों में कॉमन आदत है कि इन लोगों के जीवन का एक मकसद तय है। इन्हें क्या करना है, ये सभी आम लोगों की तरह रिटायरमेंट का इंतजार करके बाकी जिंदगी को ऐशो आराम से गुजारने की नहीं सोचते हैं, बल्कि ये अपने जीवन में एक मकसद रखते हैं। उस मकसद में ये क्या क्या रखते हैं वो भी आप सुन लीजिए। मकसद में जीव जंतुओं से प्रेम करते हैं, खाली समय में किसी चैरिटी में ज्वाइन करते हैं, किसी एनजीओ को ज्वाइन कर लेते हैं। दोस्तों, ओकिनावा के लोग इकिगाई नाम की चीज को खोज करते हैं। इसका अर्थ है अपने जीवन का मकसद। तो ये मकसद कुछ उस तरह ही हो सकते हैं जिस तरह से मैंने अभी आपको कुछ उदाहरणों में समझाए हैं। तो आप भी अपने जीवन में एक मकसद तय करें। इसके अलावा दोस्तों, ये अपने जिंदगी को तनाव मुक्त रखते हैं। अब आप भी भली बात ही जानते हैं कि तनाव आज छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े बुजुर्ग तक है। हर चीज का तनाव है। लेकिन ये जो लोग लंबी उम्र वाले हैं, ये लोग तनाव नहीं लेते हैं। ये तनाव लेते कैसे नहीं है, ये भी तो आम इंसान ही है, तो तनाव तो इनको होता ही होगा। लेकिन इस तनाव से बचने के लिए ये क्या रास्ते अपनाते हैं और क्या ऐसी ट्रिक है जो आपके काम आ सकती है, तो गौर कीजिए। तो दोस्तों, तनाव के लिए जापान के ओकिनावा द्वीप वाले लोग तो दिन में 1 से 2 घंटे अपने बुजुर्गों को, अपने पूर्वजों को पूजते हैं या उनका ध्यान करते हैं। इसके अलावा अमेरिका की तरफ वाले लोग प्रार्थना करते हैं 1 से 2 घंटे।
इसके अलावा आप देखेंगे कि बाकी जगहों पर लोग दिन में 1 से 2 घंटे की नींद लेते हैं। अब दोस्तों इस नींद के ऊपर भी की गई रिसर्च में ये पता चला है कि दिन में ली जाने वाली 1 से 2 घंटे की नींद आपकी जिंदगी में चमत्कार करने वाली है। इसके अलावा बाकी कुछ जगहों पर ये शाम को 5 से 7 बजे के टाइम पर ये हैप्पी आवर एंजॉय करते हैं। इन हैप्पी आवर्स में ये कुछ नया काम कर सकते हैं, नए नए लोगों से मिल सकते हैं, नई नई बातें कर सकते हैं। कुछ ऐसे ही करके ये अपने तनाव को कम करते हैं। इसमें से आप भी कुछ एक रास्ता अपनाकर जरूर कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गई इनके जीवन के कुछ आदर्शों वाली बातें। अब सबसे खास टॉपिक पर मैं आपको लेके चलता हूं कि आखिर ये ऐसा क्या खाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, सब खाने से पहले तो मैं आपको बताता हूं इनकी अगली आदत कि ये खाने का 80% हिस्सा ही खाते हैं। इसका मतलब है कि ये पेट में जितनी भूख है उसका 80% खाते हैं और 20% छोड़ देते हैं। और भारतवासियों के लिए तो ये कोई अनोखी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ के आयुर्वेदिक ग्रंथों में तो पहले से ही ये चीजें बताई हुई है कि शरीर के पेट के 1/3 हिस्से को तरल पदार्थ से भरिए, 1/3 हिस्से को खाने से भर सकते हैं और 1/3 हिस्से को खाली छोड़ देना चाहिए। दोस्तों ये तर्क तो बहुत काफी है आपकी अपनी जिंदगी बढ़ाने के लिए। अब इसके पीछे हुई एक खास रिसर्च के बारे में मैं बताता हूं कि कुछ वैज्ञानिकों ने चूहों पर एक रिसर्च करी। उन चूहों को कम खाना खिलाया बाकी चूहों की बजाय। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे कि जिन चूहों को कम खाना खिलाया गया उनकी 33% उम्र बढ़ गई। तो सोच सकते हैं आप कितना चमत्कारी हो सकता है। ये सभी लोग ऐसा क्या खाते हैं? तो दोस्तों ये सभी लोग जो 100 साल से ज्यादा की उम्र के लोग हैं, ये वहां अलग अलग जगह रहते जरूर हैं ये, लेकिन ये सभी लोग ज्यादातर तो शाकाहारी हैं। जापान के कुछ हिस्से में नॉनवेज खाया जाता है, लेकिन वो भी महीने में 2-4 बार और बहुत कम मात्रा में। लेकिन बाकी जगहों पर शाकाहारी लोग ज्यादा है, इवन वीगन डाइट भी फॉलो करते हैं। इसके अलावा ज्यादातर को बीन्स पसंद है, सोया बीन्स हुए, चने हुए, दाल हुई, सब्जियां हुए। इसके अलावा जमीन में उगने वाली चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं। जमीन में उगने वाली ज्यादा चीजें क्या हो सकती है, जैसे शकरकंद हुआ, आलू, नट्स और बीन्स। ये सभी चीजें जमीनी है, इसीलिए खाते हैं। हो सकता है ये जमीनी फ्रूट ही हमारी उम्र बढ़ाने में सहायक हो। दोस्तों अमेरिका वाले लोमा लिंडा वाले शहर में ज्यादा उम्र वाले लोग दिन में 1 से 2 गिलास रेड वाइन भी पीते हैं, क्योंकि जो रिसर्च रेड वाइन पर हुई, उस रेड वाइन की रिपोर्ट में ये पाया गया कि इसमें रेसवेराट्रोल नाम का रसायन पाया जाता है। दोस्तों ये रसायन तो अंगूर के जूस में भी पाया जाता है। इसके अलावा आप सीधा अंगूर खाएं तो और भी ज्यादा अच्छा है। तो आप शराब को तो ना चयन करें, लेकिन आप अंगूर का चयन अपनी जिंदगी में कर सकते हैं अपनी उम्र बढ़ाने के लिए। दोस्तों लंबी उम्र पाने के साथ साथ हर आदमी चाहता है कि वो जीवन भी सुखी सुखी जिए। अब उस सुखी सुखी जीवन को जीने के लिए ये लोग क्या तरीका अपनाते हैं? ये लोग आपस में जुड़ाव रखते हैं, ये अपने परिवार से जुड़ाव रखते हैं। हालांकि इस चीज से तो आप भी सहमति देंगे, ये अपने जीवन साथी के प्रति वफादार हैं, तभी ये अपनी जिंदगी में आनंद भरा जीवन भी जीते हैं। दोस्तों लंबी उम्र वाले इन सभी लोगों में एक चीज कॉमन ये भी रही, इन सभी का एक अच्छा ग्रुप ज्वाइन किया रहता है। इस ग्रुप को आप दोस्ती भी कह सकते हैं। हालांकि इन लोगों के जीवन में जो 5 दोस्त हैं वही गहरे दोस्त हैं। इसके अलावा ये नए दोस्त नहीं बनाते, ये नए लोगों से व्यवहार तो रखते हैं लेकिन दोस्ती नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि किसी भी इंसान को समझने में बड़ा वक्त लगता है। तो जिनको समझ चुके हैं उन्हीं के साथ समय बिताया जाए। तो ये भी इनके जीवन को और लंबा जीने के लिए, दिमाग में ज्यादा टेंशन ना रखने के लिए भी जरूरी है। दोस्तों पूरी दुनिया में अब तक कुल 5 जगह ऐसी है जहां पर सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोग, सबसे ज्यादा उम्र वाले लोग पाए गए। लेकिन एक रिसर्च में यह भी पता किया गया है कि अभी जल्द ही एक देश इस 6ठे स्थान को प्राप्त कर लेगा, वो है सिंगापुर। दोस्तों सिंगापुर की सरकार ने कुछ ऐसे नियम लागू किए हैं जिससे इंसान की उम्र ज्यादा हो ही जाएगी। सिंगापुर में चलने को ज्यादा महत्व दिया जाता है। अगर आप कार चलाते हैं तो भारी टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप शाकाहारी हैं, अच्छा खाना खाते हैं, तो उसके ऊपर भी ये बहुत ज्यादा छूट देते हैं। इसके अलावा जंक फूड पर ये भारी टैक्स लगा देते हैं। यहाँ तक कि शहर को भी कुछ इस तरह ही बसा रहे हैं जिससे एक दूसरे को एक दूसरी जगह जाने में चलकर ही जाना पड़े। और भी ज्यादा चौंका देने वाला नियम तो ये है कि अगर आप अपने परिवार या बुजुर्गों के 500 मीटर के एरिया में रहते हैं तो आपको टैक्स में छूट मिलेगी, और अगर नहीं तो आपको देना पड़ेगा टैक्स ज्यादा। तो दोस्तों अब जो मैंने ये 8 बातें आपको बताई है,
इसको आप सेलेक्ट करके अपनी जिंदगी में 150 साल या 120 साल के तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना यकीन से कह सकता हूं कि 90 से 100 साल तो एकदम आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, और वो ये फॉलो करने के लिए सिर्फ एक दिन ही काफी नहीं है, ये जिंदगी भर आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, तब जाकर आप एक लंबी उम्र पा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपनों तक ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर।